CPMT, AIPMT, UPPSC, UPP, SSC, BPSC, नीट और रीट जैसे बड़े एग्जाम्स भी शामिल हैं। अरस्तु भी अगर ऊपर से देखते होंगे तो सोचते होंगे कि एक बात तो मैंने इस बुक में लिखा ही नहीं, क्योंकि यहाँ की 31% से अधिक मिडिल क्लास के लोग जब अपनी मांग को रखते हैं तो उन्हें हमेशा मुंह की खानी पड़ती है। वो अपनी पूरी जोश के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है। प्राइमरी टीचर की भर्ती, 6 साल से LT ग्रेड भर्ती, 3 साल से यूपी टेट, 3 साल से TGT PGT, 3 साल से जूनियर टीचर भर्ती और 4 साल से BEO की परीक्षा भर्ती नहीं हुई। और फिर एक काबिल पढ़ा लिखा इंसान अमीर लोगों के यहाँ काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि वैकेंसी या तो अब आएगी नहीं और या तो अगर आ जाएगी और स्टूडेंट्स अगर उनसे सवाल पूछता है तो उन्हें लाठियों से पिटवाया जाता है। राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु अपनी फेमस बुक पॉलिटिक्स में लिखते हैं कि सबसे अच्छा पॉलिटिकल कम्युनिटी वह कम्युनिटी होता है जहां पर मिडिल क्लास के लोगों का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। लेकिन भारत में मिडिल क्लास के लोगों की इतनी अच्छी तरीके से कुटाई हो रही है कि अरस्तु भी अगर ऊपर से देखते होंगे तो सोचते होंगे कि एक बात तो मैंने इस बुक में लिखा ही नहीं। यह बात जो है भारत के लोगों पर लागू नहीं होता, क्योंकि यहाँ की 31% से अधिक मिडिल क्लास के लोग जब अपनी मांग को रखते हैं तो उन्हें हमेशा मुंह की खानी पड़ती है। भारत में मिडिल क्लास ऐसी क्लास होती है जिनके पास रिच क्लास की तरह पैसे नहीं होते कि वह अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर ले, और न ही वो पुअर क्लास की तरह मजदूरी और दिहाड़ी कर सकता है। तो वो करता क्या है, वो अपनी पूरी जोश के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है, इस उम्मीद से कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सिलेक्शन तो तब होगा ना जब वैकेंसी आएगी, और अगर जैसे तैसे वैकेंसी आ भी जाती है तो पेपर लीक, फ्रॉड और न जाने क्या क्या दिक्कतें आ जाती हैं, जिससे फिर से इंतजार करो री एग्जाम का। और इन परीक्षाओं को आयोग मनमाने तरीके से करवाता है, और स्टूडेंट्स अगर उनसे सवाल पूछता है तो उन्हें लाठियों से पिटवाया जाता है। फिर एक प्रतिभागी का जोश और जवानी जवाब देने लगता है, क्योंकि उसके घर में बैठे बूढ़े बाप उससे ये आस लगाए होते हैं कि जल्द ही उनका बेटा उनकी घर की सारी दिक्कतों को खत्म करेगा। फिर एक काबिल पढ़ा लिखा इंसान अमीर लोगों के यहाँ काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि वैकेंसी या तो अब आएगी नहीं और या तो अगर आ जाएगी तो री एग्जाम, पेपर और न जाने कितने तरह तरह की नौटंकी में फंसा दी जाएगी। रिसेंट में उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मामला आया है। 11 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का परीक्षा हुआ, जिसमें RO के 334 और ARO के 77 पदों समेत कुल 411 पदों के लिए परीक्षा हुई। ये यूपी के 58 जिलों के 2387 सेंटर्स पर आयोजित किया गया, जिसके लिए कुल 10,70,000 से अधिक लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया और लगभग 64% एस्पिरेंट इस परीक्षा को दिए। लेकिन सेकंड पेपर यानी हिंदी का पेपर परीक्षा से पहले ही सोशल मीडिया पर आ चुका था। फिर भी इस परीक्षा को सरकार रद्द नहीं कर रही थी, और उसी महीने के 17 और 18 तारीख को UPP का भी परीक्षा हुआ, जिसके कुल 60,244 पदों के लिए लगभग 40 लाख से अधिक लोगों ने परीक्षा दिया। लेकिन ये परीक्षा भी लीक हो गया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहते हुए इस परीक्षा को रद्द कर दिया कि अगले 6 महीने के अंदर ये भर्ती पुनः करवाई जाएगी। तब जाकर RO के एस्पिरेंट लोगों ने भी प्रोटेस्ट करना शुरू किया और जैसे तैसे इस परीक्षा को रद्द करवाया। अभी 1 साल लगभग होने वाले हैं, लेकिन ये परीक्षा अभी तक हुआ नहीं है। इस परीक्षा को करवाने के बजाय इस पेपर के नियमों में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। मतलब ये पेपर का मीडियम क्या होगा, ये पेपर ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, प्री पेपर के दोनों पेपर को एक साथ करवाया जाएगा, ये 3 अलग अलग पालियों में आयोजित किया जाएगा, और भी तरह तरह के बदलाव इस पेपर के नियमों में किए जा रहे हैं। और जब अभ्यर्थी इसके बदलते नियमों के खिलाफ बोलने के लिए सड़कों पर उतरे तो उनपे लाठियां चलाई गयी। ये हाल देश के किसी एक राज्य या किसी एक सरकार की नहीं है, बल्कि देश के किसी भी हिस्से में अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसे लाठियों से पीटा जा रहा है। राहुल गांधी हमेशा लोगों के राइट्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन उन्हीं की सरकार वाली राज्य तेलंगाना में पीसफुली अपने राइट्स को मांगने पर UPSC एस्पिरेंट्स को इस तरह से पीटा गया जैसे वह पिछले 10 साल में देश में लगभग सभी बड़े आयोग द्वारा कराए गए पेपर लीक हुए, जिसमें CPMT, AIPMT, UPPSC, UPP, SSC, BPSC, नीट और रीट जैसे बड़े एग्जाम्स भी शामिल हैं। और हद तो तब हो जाती है जब 10th और 12th जैसी बोर्ड की परीक्षाएं भी लीक हो जाती हैं। और देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य यानी उत्तर प्रदेश का हाल तो सबसे अलग, क्योंकि यहाँ पे पिछले 6 साल से प्राइमरी टीचर की भर्ती, 6 साल से LT ग्रेड भर्ती, 3 साल से यूपी टेट, 3 साल से TGT PGT, 3 साल से जूनियर टीचर भर्ती और 4 साल से BEO की परीक्षा भर्ती
नहीं हुई, और जो हुई भी है वो लीक हो गई, और लीक होने के बाद या तो उसका एग्जाम करवाया नहीं गया है या तो एग्जाम करवाया गया है तो अभी तक रिजल्ट नहीं आया। ये हाल है देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश का।